और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जिसके साथ रहते हैं बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी के साथ रहते हैं। लेकिन 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी क्या है? जिस तरीके से आपने एक पार्टी का विलय किया और 14 मुस्लिम सभासदों को पार्टी में मिलाया। देखिए, लड़ाई बड़ी है। जो जिला पंचायत में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ और तमाम से 18 बिंदुओं की जो शिकायत की है, उस पर हमारा विभाग गहनता से विचार कर रहा है। लोगों के माध्यम से जो शिकायती पत्र आ रहे हैं, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। तो भारतीय जनता पार्टी का, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं और माननीय जिला पंचायत सदस्य जो चुन के जनता से आते हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ही श्रद्धा सागर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है। ये बहुत गंभीर विषय है। जनता में ये संदेश न जाए कि कहीं इनके आपस में ही टकराव है। तो लगातार शिकायतें अधिकारियों के भी जा रही हैं। तो जहाँ हमने आपसे कहा ना कि जब इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो फिर ये मामला फिर गंभीर हो जाता है। अब ये देखना है कि दाल में काला है कि पूरी दाल ही काली है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कई सहयोगी दलों के सहारे चल रही है। ऐसे में उनके अपने सहयोगी दल बड़ी बातें या बड़ी दिक्कतें भी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। संजय निषाद जो मंत्री हैं, उनके बयानों को देख लीजिए, या फिर अपना दल के आशीष पटेल जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बयानों को देख लीजिए। उन्हीं की पत्नी और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल के भी आए दिन बयान आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए एक समस्या जैसी बनते जा रहे हैं। इस बीच सुभाषपा जो योगी सरकार के सहयोगी दल है, उनके मुखिया और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के जो बयान है वो सीधे तौर पर योगी सरकार के लिए राहत जैसे साबित हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर और भी तमाम मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता इजहार अली जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। देख रहे होंगे जो बयान आ रहे हैं सहयोगी दलों के तमाम, वो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर योगी के लिए बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पंकज जी, निषाद पार्टी और अपना दल की जो भी चीज़ें होंगी वो भारतीय जनता पार्टी अपना, उनका चूँकि गठबंधन दल है, वो अपना बात करेंगे। लेकिन भारतीय समाज पार्टी की कोई बात भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई वो नहीं है, और हम एकदम मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जिसके साथ रहते हैं बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी के साथ रहते हैं। हमारा बिल्कुल एकदम हमारी पार्टी का ये बिल्कुल स्टैंड है कि हम एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं आप लोगों को एक झटका लगा, लेकिन 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी क्या है? जिस तरीके से आपने एक पार्टी का विलय किया और 14 मुस्लिम सभासदों को पार्टी में मिलाया, तो ये मैसेज है, ये संदेश है, अभी से तैयारी का क्या? नहीं पंकज जी, हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी 24 घंटे संगठन का काम करती रहती है, और हम लोग 5 साल चुनावी मूड में रहते हैं। साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन हम लोग पार्टी का काम करते रहते हैं। उसी क्रम में भारतीय संयुक्त पार्टी का भारतीय समाज पार्टी में विलय हुआ है हमारी पार्टी में, और 14 सभासद बाराबंकी जनपद के मुस्लिम समाज के हमारे साथ आए हैं। देखिए, लड़ाई बड़ी है, और चूँकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा और पार्टी की जो योजनाएं वो धरातल पे उतर रही हैं, तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि अगर गरीबों की, कोई वंचितों की, कोई किसान मजदूरों की अगर कोई बात करता है इस प्रदेश में और देश में, तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और भारतीय समाज पार्टी का कारवां दिन पर दिन बढ़ रहा है, और बहुत जल्दी ही आपको इसमें देखने को मिलेगा कि काफ़ी लोग हमारे साथ और भी आने वाले हैं। इजहार अली जी, आप सीतापुर से ताल्लुक़ रखते हैं। सीतापुर का मामला इन दिनों एक सुर्खियों में है, वो ज़िला पंचायत का मामला है। बैठक को लेकर के तमाम बवाल कटा और बाहर धरना प्रदर्शन हुआ। खबर ये आई कि जो विभाग है, पंचायती राज विभाग, उसके मुखिया आपके ही पार्टी के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो ये खबरें आ रही हैं कि जिला पंचायत सीतापुर के अध्यक्ष
कि भ्रष्टाचार को लेकर जो शिकायतें हुई उसकी कोई जांच चल रही है। इस वजह से जो टेंडर प्रक्रिया है, जो होनी थी टेंडर प्रक्रिया, वो स्थगित कर दिए गए हैं। क्या सच्चाई है? देखिए पंकज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विश्वास जताया गया है हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी पर, चूँकि पंचायती राज मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय अल्पसंख्यक हज और वक्फ जो दिया है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर गड़बड़ी करे या कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी क्रम में जो आपने पूछा, अब चूँकि हमारा गृह जनपद है सीतापुर, तो कई माननीय भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदों के द्वारा, पूर्व सांसदों के द्वारा, विधायकों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी हमारे ओम प्रकाश राजभर जी को शिकायती पत्र दे करके जो जिला पंचायत में चल रही वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ और तमाम से 18 बिंदुओं की जो शिकायत की है, उस पर हमारा विभाग गहनता से विचार कर रहा है। और इसके साथ जो माननीय सदस्य जिला पंचायतों ने जो शिकायतें बराबर कर रही हैं और जो लोगों के माध्यम से जो शिकायती पत्र आ रहे हैं, तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि दाल में कुछ काला है। तो उसी संबंध में हमारे माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी ने एक जिलाधिकारी महोदय सीतापुर को रिपोर्ट भी भेजी है कि आप इसको जांच कराकर और शासन को उपलब्ध कराएं। माननीय जिलाधिकारी महोदय को चाहिए कि निष्पक्ष जांच कराकर और आख्या शासन को दें। तो हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जो 75 जिलों में या जनपद सीतापुर में जो भी गड़बड़ी या जिला पंचायतों में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी परेशानी होगी, कोई गड़बड़ी होगी, वित्तीय अनियमितताएं होंगी, हम उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो क्या सभासदों ने कोई शिकायती पत्र भेजा है? आप लोगों से भी संपर्क किया है, मंत्री जी से भी मिले हैं? क्या आप भी इस मामले को लेकर मिलने वाले हैं क्या? नहीं, माननीय सभासद नहीं, माननीय जिला पंचायत सदस्यों ने जो शिकायती पत्र दिया है मंत्री जी को और हमको भी दिया है, और इसमें जल्दी ही, जैसे अब इधर हम लोग चूँकि पार्टी के विलय में और उधर कार्यक्रम में बिजी हैं, जैसे ही मंत्री जी आते हैं तो हम लोग जाके मिल करके और जो भी समस्याएं जो चूँकि बराबर आ रही हैं ना, बराबर शिकायतें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि इसकी निष्पक्ष जांच कराकर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो उस पर करें। तो टेंडर प्रक्रिया स्थगित रहेगी क्या? नहीं, ये शासन का विषय है, शासन ने स्थगित किया है तो जाहिर सी बात है कि कोई जरूर कुछ गड़बड़ी देखी होगी, कुछ जरूर आख्या अभी नहीं आई होगी, तो इसी संबंध में उन्होंने निरस्त किया है। देखिए, सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं श्रद्धा सागर हैं और उनके प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, 4 जनवरी को एक बैठक होती है जिसमें उनके समर्थक में काफ़ी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं वो आते हैं और वो सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि चूँकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व जनप्रतिनिधि और मौजूदा जनप्रतिनिधि विकास कार्य में रोड़ा बन रहे हैं, वो विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं और यहाँ तक कि जिला पंचायत के अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हैं और सड़कों पर उतरकर एक ज्ञापन भी सौंपते हैं और कहीं न कहीं अपनी ही सरकार के, अपनी ही पार्टी के लोगों के विरुद्ध नारेबाजी होती है, तख्तियां लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ कई जिला पंचायत सदस्य धरने पर बैठ जाते हैं और वो भ्रष्टाचार की जांच की मांग करने लगते हैं। तो इस तरीके से अखाड़ा सज जाता है और ये बवाल जो है ये प्रदेश तक पहुंचता है। हालांकि इससे पहले ही जिला पंचायत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शासन की ओर से जिला पंचायत में टेंडर होना है, लंबे समय से टेंडर की प्रक्रिया रुकी हुई है और शासन ने फिलहाल उसे टेंडर खोलने के लिए रोक रखा है। अभी 8 जनवरी को टेंडर खोले जाने थे, फिर उसे स्थगित कर दिया गया। कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ चल रहा है। अब देखना होगा कि इसमें आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्योंकि सबकी निगाहें सुभाषपा पर लगी हुई हैं। यानी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर इसी विभाग, पंचायती राज विभाग के मुखिया हैं, यानी मंत्री हैं। उनके स्तर से इसमें आगे चलकर क्या कुछ होगा इस पर भी नजरें हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गुट वो कहीं न कहीं विरोध में आ खड़ा हुआ है, यानी जांच को लेकर के उन्होंने लिखा पढ़ी कर दी है। उनके साथ कई सदस्य भी हैं। दूसरी तरफ जो जिला पंचायत अध्यक्ष का गुट है, उनका ये कहना है कि वो रोड़े डाल रहे हैं और वो इसमें अपना हक जो है जताना चाहते हैं। यानी जो जिला पंचायत के
मद में जो धनराशि आती है उसमें वो चाहते हैं कि हम भी विकास कार्य करा सकें। इसको लेकर भी कई जिला पंचायत सदस्यों ने नाराजगी जताई। तो कुल मिलाकर जिला पंचायत में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ ही समय बचा है जब जिला पंचायत के अब चुनाव हो जाएंगे, यानी 1 साल ही मात्र बचा है और काफी दिनों से विकास कार्य नहीं हो रहे। तो इसलिए हम सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता इजहार अली जो सीतापुर से ताल्लुक रखते हैं उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं लगातार। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये मामला मंत्री जी तक आप जैसे कह रहे हैं कि पहुंच चुका है, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो लगता है कि जांच के बाद कुछ न कुछ इसमें कार्रवाई भी संभव लग रही है आपको? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि माननीय मंत्री जी ने, चूंकि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम लोग निष्पक्ष सरकार और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वचनबद्ध है कि हम बिल्कुल जनता को राहत देने का काम करेंगे, उसी संबंध में जैसे ही माननीय मंत्री जी के पास जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो शिकायती पत्र दिया है उस पर माननीय मंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेके और उस पर तुरंत माननीय जिलाधिकारी महोदय को निर्देश किया है। अब यहाँ से निष्पक्ष जैसे ही जाएगा तो उस पर कमेटी बैठेगी और जो जैसी भी रिपोर्ट होगी, जो भी जांच में आएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इजहार अली जी, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि भी शिकायत कर रहे हैं, यानी जिला पंचायत सदस्य तो कर ही रहे हैं, तो ये कौन कौन से जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि हैं? अब जिसे माननीय यहाँ के जो लोकप्रिय पूर्व सांसद 4 बार के राजेश वर्मा जी का भी पत्र गया है, माननीय सांसद मिश्रिक अशोक रावत जी का भी गया है और तमाम जिला पंचायत सदस्यों का भी गया है। तो ऐसे निर्मल वर्मा जी का माननीय विधायक बिस्वा का गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का, अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं और माननीय जिला पंचायत सदस्य जो चुन के जनता से आते हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही श्रद्धा सागर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है। और इस पर आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि मेरे विभाग से, मेरे मंत्री से आपके जनपद को या हमारे जनपद को कोई भी, आप बिल्कुल निष्पक्ष एकदम रहिए कि बिल्कुल कोई हिला हवाली नहीं होगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी जांच के जैसे आख्या आएगी उस पे, उसके खिलाफ जो भी बनेगा वो हम लोग करेंगे। अच्छा, किस प्रकार के भ्रष्टाचार के उसमें शिकायतें हैं? तमाम सी वित्तीय अनियमितताएं हैं। एक बड़ा सा लेटर है माननीय राजेश वर्मा जी का 18 बिंदुओं पे आया है। चूँकि गंभीर विषय ये है कि माननीय राजेश वर्मा जी 4 बार के सीतापुर के सांसद रहे और इस वक्त ओबीसी कमीशन आयोग के वो चेयरमैन हैं, तो गंभीर विषय है, संवैधानिक पद पे हैं। अगर उन्होंने कुछ शिकायत की है तो जाहिर सी बात है कि कुछ होगा, इसीलिए तो ये बातें आ रही हैं। और एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि उस दिन की कुछ बैठक हुई थी, उसमें मुर्दाबाद और कुछ भारतीय जनता पार्टी के माननीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा श्रद्धा सागर उन्हीं के खिलाफ मुर्दाबाद हाय है के नारे लगा रहे हैं। तो ये हमारा विषय नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उनके संगठन का विषय है। इसको संगठन अपना या प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व इसको देखेगा। चूँकि 27 का चुनाव हम लोग एकदम साथ में लड़ेंगे और जनता में ये संदेश न जाए कि कहीं इनके आपस में ही टकराव है। तो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में अगर कोई बात हो तो ज़रूर उस पर गौर करें। वो अच्छा, वो तो गौर करेंगे, लेकिन जिला पंचायत की जो 4 जनवरी को बैठक हुई जिसमें मुर्दाबाद के नारे लगे, उसमें जिला पंचायत सदस्यों ने, अध्यक्ष ने निंदा प्रस्ताव पास किया अशासी अभियंता का और उन पर एक समान उनको एलानिया ये कहा कि वो रोड़ा अटका रहे हैं। तो ये सीधे वार लगता है आपको कब विभाग की तरफ है? अधिकारियों को जब निशाने पर लिया जा रहा है, अधिकारी किसकी माने? चूंकि अधिकारी बैठक में नहीं गए थे तो उनका ये आरोप था जिला पंचायत की पूरी बैठक हो रही है, अध्यक्ष मौजूद हैं, अधिकारी नहीं आए। उधर आप कह रहे हैं अधिकारी आपके विभाग से यानी मंत्री जी के द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं और टेंडर नहीं खोले गए, तो वो अधिकारी किसकी बात माने? और अधिकारी जब बात नहीं मान रहे जिला पंचायत अध्यक्ष की तो निंदा प्रस्ताव हो रहा, और जो वहाँ कुछ हुआ ये मामला भी पहुँचा है मंत्री जी के पास। देखिए, अधिकारी विभाग के हैं और विभाग से, शासन से जो आदेश होता है
उसको अधिकारी लोग फॉलो करते हैं, किसी का भी विभाग हो, ऐसा नहीं खाली ये पंचायती राज, हर अधिकारी वो विभाग से बंधा होता है। तो अधिकारी का काम है कि निष्पक्ष हो करके जो भी रिपोर्ट मांगी जाए उसको निष्पक्ष रिपोर्ट वो पेश करें। अब यहाँ की शिकायतें बराबर जा रही हैं, शासन में जा रही हैं, और ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है, और हमारे विभाग, चूँकि हमारे विभाग से रिलेटेड मामला ये है, तो लगातार शिकायतें अधिकारियों के भी जा रही हैं। तो जहाँ हमने आपसे कहा ना कि जब इतने लोग शिकायत कर रहे हैं तो फिर ये मामला फिर गंभीर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि दाल में कुछ काला है। अब ये देखना है कि दाल में काला है कि पूरी दाल ही काली है, ये आने वाला समय बताएगा। देखिए, दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, ये आने वाला समय बताएगा। इंडिकेशन है सुभाषपा के बड़े पदाधिकारी हैं, यानी कि कुछ पक रहा है जिला पंचायत में जो मामला है उसको लेकर के, और उन्हें भी इंतज़ार है कि आगे चलकर इसमें क्या कुछ निकल करके आएगा। चूँकि सबने देखा जिला पंचायत के महाभारत को, और वो महाभारत जो यहाँ से चली है और राजधानी लखनऊ तक पहुँच चुकी है, और वहाँ से हार जीत का निर्णय होना है, यानी वहाँ से कार्रवाई निर्धारित हो रही है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये महाभारत आगे चलकर बढ़ने वाली है, ये कहा जा सकता है। सीतापुर से अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।